तो हेलो एवरीवन, आपसे कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जल्दी जल्दी से जुट जाएंगे, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन कल कर लिया है, उसमें से थोड़ा सा आज भी क्या करेंगे हम लोग, रिकैप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी बताओगे सर आप सब कैसे हो, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ओके। कौन कौन से आ गए हो सर, जल्दी बताना। कौन कौन से जुट चुके हो, जल्दी से बताना एक बार। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी बताना सर कौन कौन से आ चुके हो। चलो जल्दी जल्दी से एक बार, मैंने सारा चीज़ आपको भेज दिया है, सारा नोटिफिकेशन भी आपको चला गया होगा। तो बिना देर किए जल्दी जल्दी से एक बार आ जाओगे। चलो मुन्नी कुमारी भी आ जाए, वो चलो नीतू जी भी आ जाइए। हेलो नीतू जी कैसे हैं, चलो भाई नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। किरोशु कुमारी जी भी आ जी रहे हैं, चलो जल्दी से आ जाओगे, बिल्कुल बिना लेट गवाए, बिना टाइम बर्बाद किए सर। जल्दी सर, 1 घंटे लेट हो गए आप, हाँ 1 घंटे लेट हो गए, जी जी। अरे हुआ क्या था, मैं मार्केट गया था, मार्केट आने से लेट हो गई, तो फिर थोड़ा रेस्ट करते करते मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो फिर नींद किनको प्यारा नहीं है ये बताओ मैम आप, नींद तो सबको प्यारी है, इसीलिए मुझे नींद आ गई थी। चलो तो सॉरी इसके लिए। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे पीछे का, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सर। जो नहीं ज्वाइन किए हो जल्दी से अभी तक ज्वाइन कर जाओ, ओके। चलो बता दो कैसा है हाल चाल, क्या हाल चाल है, मन लग रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। तो चलो सर हम लोग क्या करते हैं सर, तब तक पहले रिकैप कर लेते हैं पीछे का, जो रिवाइज मैंने बोला पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सर। चलो 1957 में रंगनाथन जी को क्या दिया गया सर, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रंगनाथन जी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था मेरे भाई, कब मिला था, 1957 में मिला था। सर 3 बजे से क्या मैम का क्लास, अच्छा जल्दी बताना सर क्या है। 1957 में रंगनाथन जी को क्या मिला था सर, क्या रंगनाथन जी को क्या पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1960 में किसको मिला था, वी.एस. केशवन को क्या मिला था, क्या मिला था सर, वी.एस. केशवन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था 1960 में। किसको सर, सर किसको दिया गया था 1960 में, पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था, वी.एस. केशवन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं सर। 1972 में लैंकिटी वेंकटरमणिया को, लैंकीय वेंकटरमणिया को 1972 में क्या दिया गया मेरे भाई, पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, पद्मश्री का पुरस्कार 1972 में दिया गया। सर 1976 में एस क्या है, एस क्या है, बसीरुद्दीन को दिया गया था। 1972 में किसको दिया गया, एस बसीरुद्दीन को दिया गया मेरे भाई। 1976 में किसको दिया गया सर, एस बसीरुद्दीन को दिया गया था। 1976 में किसको दिया गया मेरे भाई, एस बसीरुद्दीन को दिया गया था, ओके। 1976 एस बसीरुद्दीन को दिया गया था सर। और सबसे लास्ट में 2004 में किसको दिया गया मेरे भाई, 2004 में दिया गया सर पी.एन. कोला को। 2004 में किसको दिया गया, पी.एन. कोला को दिया गया। 2004 में किसको दिया गया मेरे भाई, पी.एन. कोला को दिया गया, ओके। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करोगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करोगे, ओके। तो चलो सर आगे बढ़ें। यहाँ तक ने हमने पढ़ लिया सर, इतना हम लोगों ने कल भी पढ़ा था सर, आज भी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलो सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे सर क्या होने वाला है। चलो सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा सर आपका थोड़ा सा भी और रिकेप होने वाला है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इन लाइब्रेरी क्या रहा था, जल्दी बताना। एजुकेशन इन लाइब्रेरी क्या रहा है मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इन लाइब्रेरी क्या सर, लाइब्रेरी के क्षेत्र में सर, एजुकेशन इन इंडिया सर, लाइब्रेरी के क्षेत्र में, लाइब्रेरी इन एजुकेशन इंडिया में क्या क्या कब कब आया सर, कैसे आया, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलो रेफरेंस कोर्स कब आया था मेरे भाई, आंसर देना। क्या सर, रेफरेंस कोर्स इन इंडिया कब आया था, बड़ौदा के द्वारा लाया 2011, बड़ौदा में आया था, कब आया था, 2011 में आया था। रेफरेंस कोर्स कहाँ आया था, बड़ौदा में आया था मेरे भाई, कब आया था, 2011 में आया था। कब आया था, 1911 में आया था। रेफरेंस कोर्स सबसे पहले कब आया था सर, बड़ौदा में आया था। कब आया था मेरे भाई, 1911 में आया था, ठीक है। डिप्लोमा का कोर्स लाइब्रेरी क्षेत्र में, डिप्लोमा का कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था सर 1915 में। डिप्लोमा के कोर्स कब लाया गया था सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था मेरे भाई 1915 में। डिप्लोमा का कोर्स कब लाया गया मेरे भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी 1915, ओके।
चलिए सर आगे चलते हैं सर। सर्टिफिकेट कोर्स कब आया मेरे भाई, आंसर देना। सर्टिफिकेट कोर्स आया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। कब सर, 1929 में। मद्रास लाइब्रेरी, हाँ ये कल हो गया था नम्रता जी, लेकिन क्या करें हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से पढ़ रहे हैं ताकि हमको याद हो जाए, ठीक है। ये मुख्य वाली बात है, ये याद होने ज़्यादा जरूरी है, इसलिए क्या है सर, सर्टिफिकेट कोर्स कब आया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1929 में आया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कब आया था सर, 1929 में आया था। और सर लाइब्रेरी के क्षेत्र में क्या सर, पीजी का कोर्स कब आया था मेरे भाई, लाइब्रेरी के क्षेत्र में पीजी का डिप्लोमा कब आया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1937 में। लाइब्रेरी के क्षेत्र में पीजी का कोर्स कब आया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया था, 1937 में। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लाया गया था सर, कब लाया गया था, 1937 में लाया गया था। चलो जल्दी से बताओ मेरे भाई, आगे देखेंगे सर बिलिस का कोर्स सबसे पहले कब आया मेरे भाई, बिलिस का कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में। बिलिस का कोर्स कब आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब आया था, 1947। अब बिलिस का कोर्स कब आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब आया था, 1947 में। ओके आगे चलते सर, एमलिस का कोर्स कब आया मेरे भाई, जल्दी बताना। एमलिस का कोर्स आया मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। एमलिस का कोर्स कब आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। एमलिस का कोर्स कब आया था मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब लाया था, 1949 में दिल्ली। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कभी कभी, वो यदि आप संभाल ले रहे हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होने वाली, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया सर, 1949 में। एमलिस की कोर्स कब लाया गया सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1900। हेलो सर नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, बहुत जल्द आ जाएगी, टेंशन ना लो। चल देख रहे हैं, चलो एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978। एमफिल की डिग्री कब आया मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आया था, 1978। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आया था, 1978। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978। पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कब सर, 1951। पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आया था मेरे भाई, 1951। पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। आगे चलें, चलो सर डिलीट की उपाधि उत्कल यूनिवर्सिटी। डिलीट की उपाधि कहाँ मिला था सर, वर्ल्ड में डिलीट की उपाधि सबसे पहले कौन दिया था, उत्कल यूनिवर्सिटी ने दिया था, जिसका डेट अभी पता नहीं है, ठीक है, डेट नहीं दिया गया कहीं भी बुक में। सर उत्कल यूनिवर्सिटी, डिलीट की उपाधि उत्कल यूनिवर्सिटी में किया गया सबसे पहले। डिलीट की जो कोर्स हुआ था सर, कहाँ हुआ था, उत्कल यूनिवर्सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्कल यूनिवर्सिटी में हुआ था। सर वीडियो रुका हुआ है, एक बार बैक करेंगे उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे तो आपकी क्लास अच्छी चलने लगेगी, वीडियो रुका हुआ नहीं है, ठीक है। आप एक बार बैक करके वापस आ जाएंगे तो आपकी वीडियो चलने लगेगी। ओके, बैक करके फिर से एक बार ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ओके, जल्दी बताना सर, बैक करके एक बार वापस आ जाओ तो आपकी क्लास चलने लगेगी। ओके, ये रहा सर क्या है, 5 ईयर कोर्स कब लाया सर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है सर। 5 ईयर कोर्स कब आया मेरे भाई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है। 5 ईयर कोर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है। ओके, 5 ईयर कोर्स कब आया मेरे भाई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है। ओके सर, चलिए सर यहाँ से आगे बढ़ते मेरे भाई, और थोड़ी सी बातें हैं सर। ये देखिए सर, कब कौन सा इवेंट्स बनाया जाता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कब, ओके, एक्टिव मम मेरा भी बफरिंग बार बार हो रहा है, और किसी का बफरिंग नहीं, बार बार नहीं होगा, एक बार थोड़ी सी होगी उसके बाद से हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। क्या है सर, इवेंट्स एंड क्या है सेलिब्रेशन सर, कब कब क्या क्या मनाते हैं, अब इस पर बातें करते हैं सर। इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं सर, 8 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी, चलो जल्दी से, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं सर, 8 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 8 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 8 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 8 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं, 8 सितंबर। नेशनल क्या लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं, 12 अगस्त। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 12 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं सर, 12 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को मनाते हैं। ओके, ये देखो सर, ये क्या नेशनल लाइब्रेरियंस डे, ठीक है, देखना बात देखना सर, नेशनल लाइब्रेरियंस डे, ठीक है, कब मनाते हैं सर, नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। जबकि नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं सर, 14 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं सर, 14 नवंबर को मनाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 नवंबर को मनाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 नवंबर को मनाते हैं। ओके, नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक
ठीक है। क्या नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं? 14 से 20 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं? 14 से 20 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं मेरे भाई? 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। ओके, 14 से 20 नवंबर को क्या बनाते हैं सर? नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाते हैं। और सर नेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 18 क्या सितंबर को। और नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं सर? 14 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं सर? 14 से 20 नवंबर को। कब मनाते हैं मेरे भाई? 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं सर? 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। ओके, ये रहा सर क्या है नेशनल क्या रीडिंग डे कब मनाते हैं सर? क्या सर नेशनल रीडिंग डे बताना जल्दी से क्या मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना भाई क्या होगा। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भैया? आंसर देना सर। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं सर? 19 जून को। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भाई? 19 जून को मनाते हैं। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भाई? 19 जून को मनाते हैं। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भाई? 19 जून को मनाते हैं। ओके, नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भाई? 19 जून को मनाते हैं। आगे चले सर। नेशनल क्या रीडिंग मंथ कब बनाते हैं सर? 19 जून से 18 जुलाई तक। क्या सर? 19 जून से 18 जुलाई तक क्या बनाते हैं सर? नेशनल रीडिंग मंथ बनाते हैं सर। नेशनल रीडिंग मंथ कब बनाते हैं सर? 19 जून से 18 जुलाई तक हम लोग क्या बनाते हैं? नेशनल रीडिंग मंथ बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? नेशनल रीडिंग मंथ बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं सर? नेशनल रीडिंग मंथ बनाते हैं। ये रहा सर वर्ल्ड एंड क्या है कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड क्या है कॉपीराइट डे कब मनाते हैं सर? 23 अप्रैल को मनाते हैं मेरे भाई। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। क्या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे भाई? 23 अप्रैल को मनाते हैं। एक बार फटाफट से सभी क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक भी कर दोगे, और जो न्यू आए हो व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप क्या करना, ज्वाइन हो जाना, जहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई, और क्या करना, शेयर भी करना। जल्दी बताना वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे भाई? 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस क्या है? लाइब्रेरियन डे रंगनाथन के जन्म के दिन पर मनाया जाता है सर। कब? 12 अगस्त से मनाया जाता है। लाइब्रेरियन डे कब से मनाया जाता है मेरे भाई? 12 अगस्त से मनाया जाता है। किसके जन्मदिन? रंगनाथन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं सर। ठीक है। भारत में नेशनल क्या लाइब्रेरी डे कब सर? 1968 से मनाया जाता है। देखना सर, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है सर? कब से? 1968 से मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है सर? 1968 से मनाया जाता है। आगे चलते मेरे भाई क्या है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव ILA के द्वारा दिया गया। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ILA के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ILA के द्वारा दिया गया है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। ये बुक कौन सा है सर? ये बुक है क्या ब्रह्मास्त्र है आपका, आप थंबनेल में इसका देख सकते हैं, ब्रह्मास्त्र है, जो कि राकेश मीना के द्वारा लिखा गया। बहुत अच्छी बुक है, एक तरह से क्लास नोट्स है। यदि आप अब इसको अच्छे से पढ़ते हो, आपकी सब्जेक्टिव की बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी इस बुक से। MCQ से ज़्यादा फ़ायदा आपको ये करेगा। ठीक है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है सर? किसके द्वारा प्रस्ताव से मनाया जाता है? ILA के प्रस्ताव से मनाया जाता है। ओके, क्या है, USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस अप्रैल से मनाया जाता है? कब से सर? USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब सर? अप्रैल में मनाया जाता है सर। कब मनाया जाता है? USA में लाइब्रेरी वीक, नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है सर? कब से? अप्रैल में मनाया जाता है। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से? 1958 से मनाया जाता है। जबकि भारत में कब सर इसका PDF मिलेगा? हाँ जी, PDF मिलेगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो ही आपको PDF मिल सकती है। ठीक है। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? 1958 से। जबकि भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है सर? 1968 से मनाई जाती है। कब सर? USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाई जाती है सर? 1958 से मनाया जाता है। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक को का प्रस्ताव ALA के द्वारा रखा गया है सर। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया मेरे भाई? ALA के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया मेरे भाई? ALA के द्वारा लिखा गया है। वर्ल्ड बुक डे कब? 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे कब से मनाया जाता है सर? 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे कब से मनाया जाता है सर? 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे कब से मनाया जाता है मेरे भाई? 23 अप्रैल 1995 से। हाँ सर, आपके क्लास का टाइम
3 बजे पर डे स्टार्ट होती है और मॉर्निंग में 10 बजे, मॉर्निंग में 10 या 11 बजे स्टार्ट होती है, रात में 10 बजे स्टार्ट होती है, रात में 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे और शाम में 3 बजे। टेलीग्राम पे PDF डाल दीजिए। ओके ठीक है, जल्दी टेलीग्राम पे आप यदि जुड़े हैं तो PDF में डाल दूँगा। जल्दी बताना सर, क्या वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 23 अप्रैल 1995 से मनाया जाता है। ओके आगे चलते हैं सर। नेशनल बुक मोबाइल डे अमेरिका में क्या है? अप्रैल महीना में मनाया जाता है सर। क्या है सर? नेशनल बुक मोबाइल डे अमेरिका में अप्रैल महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? अमेरिका में अप्रैल मंथ में मनाया जाता है सर। नेशनल बुक मोबाइल डे अमेरिका में अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? अब काहे झूठ बोल रहे हैं सर? क्यों? सही तो बोला नीतू जी, क्या झूठ बोल रहे हैं बताओ? नेशनल बुक मोबाइल डे अमेरिका में क्या अप्रैल महीना में मनाया जाता है। क्या सर? अप्रैल महीना में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल महीना में मनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्या यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर 1966 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 1966 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है सर? 8 सितंबर 1966 से मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब से मनाया जाता है? 8 सितंबर 1966 से मनाया जाता है सर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब से मनाया जाता है मेरे भाई? 8 सितंबर 1966 से मनाई जाती है। ओके, ये रहा सर आपका क्वेश्चन। पहली बार क्या है सर? पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 1967 में मनाया गया। पहली बार कब से मनाया गया सर? ओके, पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 1967 को मनाया गया है। कब मनाया गया सर? 8 सितंबर 1967 को मनाया गया है। पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 1967 को मनाया गया। भारत में पहला पुस्तकालय मेला 1976 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। भारत में पहला पुस्तकालय मेला 1976 में कलकत्ता में। सर का टाइम का कोई पता नहीं है। नहीं, मैंने तो याद है, मैं पर डे आता हूँ 3 बजे। कल भी आया हूँ, ऐसे मत बोला करो ठीक है। मॉर्निंग में कल भी आया था, लेकिन आज तो मैंने मैसेज पहले ही कर दिया था। आज मैसेज मॉर्निंग में नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट गया था। चलो बताना, भारत में पुस्तक मेला 1976 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कब किया गया सर? हाँ, नाइट का टाइम फिक्स है, नाइट में 10 बजे आता ही हूँ। जल्दी बताना, भारत में पहला पुस्तकालय मेला 1976 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कब सर? 1976 में कलकत्ता में पहली बार पुस्तकालय मेला आयोजित किया गया था। ओके, चलो सर आगे चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं सर। 1910 में क्या है सर? 1910 में बड़ौदा राज्य में महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने W. वार्डन को अमेरिकन लाइब्रेरियन को भारत में आमंत्रित किया था। देख लो सर, क्या सर? किसको सर? W. वार्डन को। किसने? सयाजी गायकवाड़ ने कब आमंत्रित किया था मेरे भाई? कब आमंत्रित किया था? 1910 में आमंत्रित किया था। कब किया था सर? 1910 में आमंत्रित किया था। कब किया था सर? 1910 में आमंत्रित किया था। किसको सर? W. वार्डन को। किसने किया था? महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने, जो W. वार्डन कौन थे? अमेरिकी लाइब्रेरियन को भारत में आमंत्रित किया था। चलो, क्या मिस्र देश की कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तक कहकर पुकारते हैं? देख लो, मिस्र देश की कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान को, मिस्र देश में कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है सर? मृतकों की पुस्तकें कहा जाता है। देख लेना, अच्छे से याद कर लेना सर, क्या है? मिस्र देश में कब्रिस्तान को मृतकों का पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट? मैं भागलपुर से पढ़ाता हूँ, BHAGLPUR, भागलपुर से हूँ मेरे भाई, भागलपुर से। चलो जल्दी बताना सर, मिस्र देश कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तकें कहा जाता है। मिस्र देश में जो कब्रिस्तान है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? मृतकों का पुस्तक कहा जाता है। ओके, ये रहे सर। मिस्र देश में मृतकों के साथ कब्र में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों से चला आ रहा है। क्वेश्चन आएगा, कौन से देश में पांडुलिपियों को मृतकों के साथ दफनाया जाता है? सर बिहार में ही है भाई, बिहार में ही है। क्या सर? पांडुलिपियाँ। सर मिस्र देश में मृतकों के साथ किसको सर? पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज सर हजारों वर्षों से चला आता है। पांडुलिपियाँ, यही सर, पांडुलिपि को दर्शाने का रिवाज हजारों वर्षों से चला आ रहा है। मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को इनक्लूनुबला कहा जाता है सर, ठीक है, इनक्लूनुबला कहा जाता है। मेरे पड़ोसी जिले से। अच्छा,
चलो अच्छी बात है, जल्दी बताना। मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को इनक्लूनुबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इनक्लूनुबला कहा जाता है। मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक, जिसमें मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को क्या कहा जाता है सर? इनक्लूनुबला कहा जाता था। चलो भाई, ये रहा सर पुस्तकालय गुप्तचर। क्या पुस्तकालय गुप्तचर की संज्ञा क्या है? पेट्रारक को एक क्या मित्र बोरेकियो को दी गई थी। किसको? क्या सर? पुस्तकालय गुप्तचर की संज्ञा किसको दी गई थी सर? पेट्रारक। किसको? पेट्रारक एक मित्र था क्या? बोकेकियो को दी गई थी। किसको? बोकेकियो को दी गई थी। बोकेकियो को दी गई थी। कहाँ से? पेट्रारक का एक मित्र था जिसे क्या? बोकेकियो को दी गई थी। ओके। अकबर के समय पुस्तकालयों के निर्देशक को क्या निज़ाम कहते थे? क्या बोलते सर? अकबर के समय में पुस्तकालय का जो निर्देशक होता था उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? निज़ाम कहा जाता था। अकबर के समय पुस्तकालयों के निर्देशक को क्या कहा जाता था सर? निज़ाम कहा जाता था। क्या कहा जाता मेरे भाई? निज़ाम कहा जाता था। हाँ, तक्षशिला पुस्तकालय पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जाएगा तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ? सर इस बुक को स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं जी। हाँ अन्नू सिंह जी, ये बुक बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है। आज ये चौथी क्लास होगा इनका। आपको प्ले लिस्ट में इनका वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। जल्दी बताना। और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। चलिए, तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है सर? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है सर? पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा नाजिम, चलिए आगे पढ़ें। क्या है? जल्दी बताना सर। बल्लवी पुस्तकालय की स्थापना राजकुमारी दीक्षा के द्वारा की गई। क्या? बल्लवी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजकुमारी दीक्षा के द्वारा की गई। बल्लवी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है सर? राजकुमारी दीक्षा के द्वारा की गई है। राजकुमारी दीक्षा के द्वारा की गई। अकबर के 3 प्रकार के व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक पुस्तकालय थे। अकबर के समय में कितने प्रकार के पुस्तकालय थे? 3 प्रकार के थे। क्या? व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक। क्या थे? व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक पुस्तकालय थे। कब सर? अकबर के शासनकाल में 3 प्रकार के पुस्तकालय से कौन कौन था? व्यक्तिगत, शाही और क्या थे? शैक्षणिक थे। ठीक है, व्यक्तिगत, शाही और क्या थे? शैक्षणिक थे। एक बार फटाफट से क्या करना, आप सभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई जल्दी जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी से एक बार सभी क्या कर देना, लाइक कर देना मेरे भाई जल्दी से। ओके, जल्दी सब एक फटाफट एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना मेरे भाई। ओके, चलो आगे चलते हैं। और जो व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं ऐड हो, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐड हो जाओ ना, जिससे क्या होगा आपको सारी क्या होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था सर। ब्रिटिश काल में सबसे पहले किसने पुस्तकालय स्थापित किया था मेरे भाई? सर कुछ लोग बस बात करने आते हैं तो क्या करोगे, आप बात करो ही नहीं, शांति से पढ़ाई करो। जल्दी बताना। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था सर। ब्रिटिश काल में सबसे पहला पुस्तकालय किसने स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ओके, किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला पुस्तकालय किया गया था, स्थापित किया था। ये रहा आपका अगला। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को का दूसरा नाम क्या है सर? धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 3 कक्ष थे। क्या के? रत्न सागर, रत्न दधी, क्या रत्न जी का क्या थे सर? नालंदा विश्वविद्यालय के 3 कक्ष थे। क्या थे? रत्न सागर थे, रत्न दधी थे और क्या थे? रत्न रंजिका थे। कौन कौन? रत्न सागर, रत्न दधी और क्या थे? रत्न रंजिका थे। 3 साथ थे। क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के 3 कक्ष थे। कौन कौन था? रत्न सागर, रत्न दधी और क्या थी मेरे भाई? रत्न रंजिका थी। रत्न सागर 9 मंजिल का इमारत था। रत्न सागर जो मेरे भाई था वो कितने मंजिल का इमारत था? 9 मंजिल का इमारत था। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कितने महीने तक जलता रहा था? 6 महीने तक जलता रहा था। ठीक है, कितने महीने तक जलता रहा था सर? 6 महीने तक जलता रहा था। आगे चलते मेरे भाई। नालंदा का
पूर्व नाम क्या था? नालाद था। नालंदा, नालंदा का पहला पूर्व नाम, पहले नाम क्या था? नालाद था, जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। बाद में स्थान को बड़गांव के नाम से जाना जाने लगा। बाद में से किस नाम से जाना लगा? बड़गांव से नाम जाने लगा। उपरोक्त कथन क्या है? इत्सिंग के द्वारा बताया गया। ये सारा जो कथन बताया गया सर, किसने बताया सर? इत्सिंग ने बताया। किसने बताया सर? इत्सिंग ने बताया है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल शासक औरंगजेब का कुरान क्या है? कुरान कंठस्थ था। मुगल शासक जो औरंगजेब था उसको क्या, औरंगजेब को कुरान क्या था? कंठस्थ याद था। उसे क्या था मेरे भाई? कंठस्थ याद था। क्या मुगल शासक औरंगजेब को कुरान क्या था मेरे भाई? कंठस्थ याद था। प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका लाइब्रेरी क्या है? मिसलेनी 1912 में स्थापित की गई थी। मिसलेनी क्या सर? प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन थी? पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी थी। कौन थी? मिसलेनी। कब? 1912 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1912 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1912 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर एस क्या है? सर एम विश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य मैसूर में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की थी। किसने सर? सर एम विश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य मैसूर में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की थी। क्या की थी मेरे भाई? किसने सर? सर एस विश्वरैया ने 1913 में मैसूर जिले में क्या सर? मैसूर जिले में क्या किया था? सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी खोलने की क्या की थी? सिफारिश की थी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुझ के बाबरी थी। बाबर की एक आत्मकथा का नाम क्या था मेरे भाई? तुझ के बाबरी थी। ओके, तो आप लोग इसे शांति से पढ़ते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ये जो दिया हुआ है सर आंदोलन है सर, ठीक है, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, इसके लाइब्रेरी के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, ठीक है, तो शांति से धैर्य बना के सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके, क्या है? बख्तियार खिलजी ने नालंदा पुस्तकालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन आ जाएगा सर, नालंदा पुस्तकालय को किसने नष्ट किया था सर? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ओके, ये रहा सर। हेत्सांग नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां लेकर अपने देश गया सर। क्या है? हेत्सांग क्या हुआ सर? नालंदा से अनेक क्या सर पुस्तकालय की प्रतियां जो इम्पोर्टेंट उनको लग रहा था सर, उसको लेके कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए? अपने देश ले गए थे। लाला लाजपत राय ने अपने आशा डिक्सन क्या है डिकिंस के साथ मिलकर पंजाब राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था। क्या सर? लाला लाजपत राय ने क्या सर? आशा डिक्सन के साथ मिलकर क्या चलाया था? कहाँ सर? पंजाब राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था। किसने सर? किसने सर? लाला लाजपत राय किसके साथ मिलकर? आशा डिक्सन के साथ मिलकर क्या चलाया था सर? पुस्तकालय आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? पंजाब राज्य में क्या चलाया था सर? पुस्तकालय आंदोलन चलाया था। ओके, शांति से क्लास कर लेंगे तो अच्छी रहेगी, बिना बातें किए ध्यान में रहेगी। टिपिर करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। ओके, चलो सर आगे चलते हैं सर। ये रहा सर आपका आगे क्या है सर? बताना सर। 1933 में क्या है? पीटर बोरो में सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया था। सबसे पहले सर बिना कर वाला कहाँ सर? कर क्या है? सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय, कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ किया गया था सर? 1833 ईस्वी में पीटर्सबोरो में। कहाँ सर? पीटरबोरो में स्थापित किया। कहाँ किया गया था सर? पीटरबोरो में स्थापित किया गया था। सर अदर स्टेट वाले एलिटी दे सकता है? हाँ दे सकता है, बस उसके लिए डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ठीक है, दे सकता है, ठीक है। क्या है सर? पीटरबोरो। क्या सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी क्या है? राजनारायण क्या बोस क्या है मेमोरियल लाइब्रेरी क्या है? मीरानगर क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये क्वेश्चन आ जाएगा सर। सार्वजनिक सहयोग से स्थापित कैसे लाइब्रेरी सर? राजनारायण क्या राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है सर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सर? राजनारायण बोस क्या है मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है सर? मेरे भाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रहा आपका। फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया था। फ्रांस में सबसे पहले पुस्तकालय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया था। कहाँ पे सर? फ्रांस में।
फ्रांस में सबसे पहले पुस्तकालय को क्या किया गया था सर, राष्ट्रीय संपत्ति क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष अमीर क्या था, खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, अमीर खुसरो थे। ये बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में ग्राम विकास माला पत्रिका प्रकाशित की थी। जल्दी बताना, बड़ौदा रियासत में ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में ग्राम विकास क्या माला पत्रिका प्रकाशित किया था। क्या किया था, ग्राम विकास माला पत्रिका प्रकाशित। कहाँ सर, बड़ौदा रियासत में, ग्रामों में। क्या बड़ौदा जो रियासत, बड़ौदा का रियासत था, वह गांव में किस चीज़ का, कौन सी पत्रिका प्रस्तुत किया था सर, क्या ग्राम विकास माला पत्रिका। कौन सा सर, ग्राम विकास माला पत्रिका कहाँ क्या दिया गया था सर, प्रकाशित किया गया था सर, बड़ौदा रियासत के कहाँ सर, ग्रामों में, गाँवों में। बड़ौदा रियासत के गाँवों में कौन सा सर, विकास माला पत्रिका का किया गया था। ओके, ये रहा सर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन, यानी क्या है, आइंस्टीन यूजीन आर गारफील्ड ने कहा था। किसने कहा था, यूजीन आर गारफील्ड ने क्या बोला था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन कहा था। किसने कहा था सर, यूजीन आर गारफील्ड ने कहा था। यूजीन आर गारफील्ड ने रंगनाथन को क्या कहा था सर, पुस्तकालय विज्ञान का क्या बोला था, आइंस्टीन बोला था। क्या बोला था, पुस्तकालय विज्ञान का क्या सर, आइंस्टीन किसने बोला था, यूजीन आर गारफील्ड ने किसको, रंगनाथन जी को बोला जाता है, पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन बोला जाता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, राजा असुरवानी पाल के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर असंख्य पुस्तकें थी जो उन्हें विषय के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कहाँ से हुई थी, दीनपना पुस्तकालय से गिर के हुई थी। जल्दी बता दो सर, जल्दी। हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय से गिर के हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कहाँ से हुई थी, दीनपना पुस्तकालय से गिर के हुई थी। चलो आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते। ये रहा सर, हुमायूं के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। क्या सर, चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। वो अपने साथ क्या चलता सर, चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। ठीक है, यानी हुमायूं के लिए कहा जाता है कि वो अपने साथ क्या सर, चुना हुआ पुस्तकालय लेके चलता था। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, बड़ौदा रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1907 में कर दिया गया। क्या सर, बड़ौदा राज्य में अनिवार्य क्या, पुस्तकालय शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया था। किसके द्वारा, शिवाजी राय तृतीय के द्वारा। कब किया गया था सर, 1907 में। कब किया गया था मेरे भाई, 1907 में किया गया था। बड़ौदा रियासत ने सर्वप्रथम क्या सर, प्राथमिक शिक्षा, क्या सर, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया था। क्या सर, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया था शिवाजी राय तृतीय ने, गायकवाड़ तृतीय ने। कब किया था, 1907 में। 1907 में किया था। किसने सर, शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने। शांति से क्लास पे ध्यान बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, बक ना करेंगे, शांति से पढ़ाई पे ध्यान देंगे ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे करते रहोगे बाबू, किसी का कुछ नहीं लोगे। ठीक है, अपना ऐसे जाओगे आओगे, बक अपना तो कुछ करोगे नहीं, दूसरे को भी परेशान करते रहोगे। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात बड़ौदा रियासत में हुआ था। आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात कहाँ पे हुआ था सर, बड़ौदा रियासत में हुआ था। आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात कहाँ हुआ था मेरे भाई, बड़ौदा के रियासत में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, बड़ौदा की रियासत में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, बड़ौदा की रियासत में हुआ था। ठीक है, आधुनिक भारत में पुस्तकालय का सूत्रपात कहाँ हुआ था मेरे भाई, बड़ौदा की रियासत में हुआ था। ठीक है, क्या मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी पटियाला में स्थित है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है सर, पटियाला में स्थित है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई, पटियाला में स्थित है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई, पटियाला में स्थित है। मुसाफिर क्या मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई, पटियाला में स्थित है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई, पटियाला में स्थित है। ओके, मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई, पटियाला में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं सर। यह पंजाब का केंद्रीय लाइब्रेरी है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी पंजाब का क्या है मेरे भाई, केंद्रीय लाइब्रेरी है। पंजाब का क्या है मेरे भाई, केंद्रीय लाइब्रेरी है। चलो ये रहा सर, आगे चलते हैं मेरे भाई। क्या है, वैदिक काल में शिक्षा के अध्ययन के लिए गुरुकुल प्रणाली का महत्व प्रदान किया गया। क्या सर, वैदिक काल में शिक्षा के अध्ययन के लिए गुरुकुल प्रणाली का अध्ययन किया गया था सर, महत्व दिया गया था। क्या है, प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की प्रतिलिपि
करना पुण्य का कार्य साझा समझा जाता है। यह कथन किसका है? इत्सिंग का है। यह कथन किसका है मेरे भाई? इत्सिंग का है। आगे चलते सर, चित्र क्या है? चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिम्ह ने कहाँ प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए? यह मेरे पास का टैंक और कुएं हैं। जैसे कि हमारे पास टैंक और कुएं हैं, ये बात किसने कहा था? चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिंह ने कहा था। किसने कहा था? चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिंह ने कहा था। किसने कहा था? चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिंह ने कहा था। जैसे हम लोग के पास टैंक और कुएं हैं, उसी प्रकार हम लोग के गाँव में क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होना चाहिए। यह कथन किसका था? चिल्का मंत्री लक्ष्मी और नरसिंह का था। किसका था? चिल्का मंत्री लक्ष्मी और किसका था मेरे भाई? नरसिंह का था। ओके, आगे चलते हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय, क्या सर? आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय तीर्थ यात्रियों का आयोजन क्या लंकेटी वेंकट रमैया ने किया था? क्या किया था सर? आंध्र प्रदेश में क्या सर पुस्तकालय तीर्थ यात्री का आयोजन किसने किया था? लंकेटी वेंकटी रमैया ने किया था। किसने किया था? लंकेटी वेंकटी रमैया ने किया था। कहाँ पे सर? आंध्र प्रदेश में सर इसका क्वेश्चन बनाकर क्या लेते तो ज़्यादा सही होता। इसका क्वेश्चन बना के लेंगे मेरे बाबू, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है? उसके बाद MCQ में जब आओगे तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर देते आओगे। इस तरह क्या होता है सर, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यदि इसका भी क्वेश्चन बना के लाऊंगा, आधा क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आधा ही लेके आऊँगा, ठीक है सर? चिल्का लेके सुने तो नाम नहीं है, अच्छा सुने नहीं तो सुन लो, ठीक है? बहुत चीज़ न्यू आपको मिलने वाला है। बहुत चीज़ आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ी नहीं तो सुनोगे कहाँ से? तो जो बुक ने दिया वो गलत तो नहीं दिया है ना, ठीक है? इसीलिए शांति से एक बार पढ़ लो, उसके बाद इसका MCQ करेंगे 25 तारीख के बाद, बहुत अच्छे से आपको हो जाएगी, ठीक है? जल्दी बताना सर, आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय तीर्थ यात्रियों का आयोजन किसने किया था? लंकेट वेंकट रमैया ने किया था। लंकेट वेंकट रमैया ने किया था। ओके, चिल्का मंत्री ल है मेरे भाई, क्या है? हर्षी का आधा ल कमा का मोहन सर चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिम्ह ने कहाँ प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए? जिस तरह हमारे पास टैंक और कुआं है, उस तरह क्या होना चाहिए? हमारे पास पुस्तक होने चाहिए, ठीक है? ये रहा सर। अगला क्या है? ग्रंथालय ज्योति, क्या है सर मेरे भाई? ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 तक लंकेट वेंकट रमैया के पुस्तकालय आंदोलन का पर निबंध और भाषाओं का एक संग्रह है। कौन सा सर? ग्रंथालय ज्योति क्या था सर? लंकेट वेंकट रमैया के पुस्तकालय आंदोलन पर निबंध और क्या है? भाषा का एक क्या होता है? संग्रह था। क्या सर? ग्रंथालय ज्योति किसका सर? 1910 से 1966 तक क्या था? लंकेट वेंकट रमैया के ने पुस्तकालय आंदोलन जो स्टार्ट किया था, उस पर क्या लिखा था सर? निबंध और क्या था? भाषाओं का क्या था सर? संग्रह था। निबंध और क्या था मेरे भाई? भाषाओं का संग्रह था। ओके, निबंध और भाषाओं का संग्रह था। ओके, आगे चलते हैं। ये रहा सर, आगे चलते हैं सर। क्या सर? क्या है? लंकेट वेंकट रमैया को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वस्तुकार कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है सर? लंकेट वेंकट रमैया को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या बोला जाता है? वस्तुकार बोला जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का क्या बोला जाता है सर? वस्तुकार बोला जाता है। लंकेट वेंकट रमैया को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का क्या बोला जाता है सर? वस्तुकार बोला जाता है। किसका सर? सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का क्या बोला जाता है? वस्तुकार बोला जाता है सर। किसको? लंकेट वेंकट रमैया को। किसको? लंकेट वेंकट रमैया को। एक बार फटाफट से आप सभी क्या कर देना मेरे भाई? लाइक कर देना। क्या करना मेरे भाई? लाइक कर देना। चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। और फटाफट से क्या कर देना आप लोग? शेयर भी कर देना। ओके, तो जिससे आपको क्या होगी? ये सारी PDF मिल जाएगी। और क्या होगा सर? आपको जब मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन भी पता चल जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में आपका दिया हुआ है। चलो सर, इसके बारे में इतिहास जान रहे सर। चलो ये रहा सर, आगे क्या है सर? हाँ, उन्होंने क्या लंकेट वेंकट 1914 में भारत में प्रथम राज्य पुस्तकालय एसोसिएशन आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है? किसने सर? लंकेट वेंकट रमैया ने 1914 में क्या किया था? आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी सर? 1914 में की थी, ठीक है? बड़ौदा के में महाराजा द्वारा ग्रंथालय पितामह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सर? लंकेट वेंकट रमैया को क्या किया था? ग्रंथालय पितामह के नाम से क्या सर? पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? आगे चलें। भारत सरकार
ने इन्हें 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से क्या सर सम्मानित किया था सर। लिंकन पिकेटी रमनिया को 1972 में क्या किया था सर, भारत सरकार ने इसे क्या दिया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया था, पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया था, सम्मानित किया था। ओके, ये आपके आगे क्वेश्चन क्या है, एस बसरुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन थे। एस बसरुद्दीन कौन थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या थे मेरे भाई, लाइब्रेरियन थे। ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी क्या है सर, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वस्तुकार थे। कौन से सर, एस बसरुद्दीन। एस बसरुद्दीन क्या थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या थे, लाइब्रेरियन थे। वह मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वस्तुकार थे। भारत सरकार ने उन्हें क्या 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। किसको सर, एस बसरुद्दीन को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार कब दिया था, 1972 में दिया था। कब दिया था सर, सॉरी 1976 में दिया था। कब दिया था मेरे भाई, एस बसरुद्दीन को भारत सरकार ने कब दिया था, 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। वे राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग के प्रथम क्या थे, विभाग अध्यक्ष और क्या थे, राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। और क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे भी कहाँ के, राजस्थान पुस्तकालय संघ के। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर क्या है, क्या है सर, क्या है सर, जल्दी बताना सर, टैबलेट क्या मिट्टी की गोली सर, क्लैट टैबलेट मिट्टी की गोली का पुरस्कार कहाँ, बेबीलोन में है सर। पुस्तकालय कहाँ है सर, जल्दी बताना, क्लैट टैबलेट मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ है सर, गोली का पुस्तकालय कहाँ है सर, बेबीलोन में। कहाँ है सर, बेबीलोन में। मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ है मेरे भाई, बेबीलोन में है। मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ है मेरे भाई, बेबीलोन में है। पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा फ्रेडरिक क्या है, विलफ्रीड क्या है, लेकेंस्टर, फ्रेडरिक विलफ्रीड क्या है, लेंचेस्टर ने 1978 में दी थी। क्या सर, पेपरलेस सोसाइटी का अवधारणा किसने दिया था, फ्रेडरिक क्या था, फ्रेडरिक विलफ्रीड लेंचेस्टर ने दिया था। लेंचेस्टर ने दिया था कब, 1978 में। लेंचेस्टर ने 1978 में, फ्रेडरिक लेंचेस्टर ने पेपरलेस सोसाइटी का स्थापना यानी दिया था। लेंचेस्टर ने अवधारणा दी थी 1978 में। पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसने, फ्रेडरिक विलफ्रीड लेंचेस्टर ने दिया था। कब दिया था, 1978 में। इसका क्या था, संघ इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडार से है। क्या था, इसका संघ क्या था, इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडार से है। क्या है सर, इसका संघ क्या था सर, इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडार से है। ओके, आगे चलते हैं सर। पेपर क्या पेपाइस एक मोटी कागज़ की समान एक सामग्री है। पेपाइस क्या होता है सर, पेपाइस क्या होता है, एक मोटी कागज़ के समान होती है जिसका उपयोग मिस्रवासियों द्वारा लेखन सामग्री के रूप में किया जाता है। पेपाइस क्या होता है सर, एक मोटी कागज़ के समान क्या होता है सर, सामग्री होती है जिसका उपयोग कौन करते थे, मिस्रवासियों करते थे। किस लिए सर, लेखन सामग्री के लिए करते थे। क्या करते सर, लेखन सामग्री के लिए करते थे। क्या किस लिए करते हैं भाई, लेखन सामग्री के लिए करते हैं। आगे चलते मेरे भाई, ये रहा आगे क्वेश्चन। मानव इतिहास में दस्तावेज का पहला रूप क्या है सर, जल्दी से बता दो। यूनिफॉर्म टैब था, बता दो जल्दी बताना सर, जल्दी बताना। मानव इतिहास में दस्तावेज का पहला रूप क्या था सर, यूनिफॉर्म टैबलेट था। क्या था मेरे भाई, यूनिफॉर्म टैबलेट था। क्या था मेरे भाई, यूनिफॉर्म टैबलेट था। पहला रूप क्या था मेरे भाई, यूनिफॉर्म टैबलेट था। विकास शून्य पुस्तकालय ऐसे पुस्तकालय जिसको पुस्तकों की ज़रूरत रही परंतु नहीं खरीदा, उसे क्या बोलेंगे, विकास शून्य पुस्तकालय बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, विकास शून्य पुस्तकालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, विकास शून्य पुस्तकालय बोलेंगे। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं सर। प्राचीन काल में क्या सर, प्राचीन काल में पुस्तकालयों का महान इतिहास और विकास मठ पुस्तकालयों से प्रभावित हुआ है। जल्दी बताना, प्राचीन काल में पुस्तकालयों का महान इतिहास और विकास मठ पुस्तकालयों से प्रभावित हुआ है। क्या हुआ सर, प्रभावित हुआ है। ओके, आगे ये रहा। 1865 में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोसाइटी का गठन किया गया। क्या किया गया सर, दिल्ली सोसाइटी का गठन किया गया। जल्दी से, 1865 में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोसाइटी का गठन किया गया। इसे दिल्ली में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कहा गया। इसे क्या कहा गया सर, दिल्ली में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किया गया। 1865 में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिससे दिल्ली में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुआ है। ओके।
ओके, आगे चले सर। रेटिज ने क्या सर, रेटिज ने क्या 21वीं सदी में पुस्तकालय को दीवारों के बिना एक पुस्तकालय के रूप में परिभाषित किया, परिभाषित किया, ठीक है, जिसमें संग्रह कागज, माइक्रोफॉर्म या किसी अन्य मूर्त के रूप में भौतिक स्थान पर मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में इलेक्ट्रॉन के रूप में सुलभ होते हैं। ओके, आगे चलते हैं मेरे भाई। क्या है सर, चीन में सबसे पहले मुद्रण यानी मुद्रण कला का विकास हुआ था सर। प्रिंटिंग प्रेस का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का क्या हुआ मेरे भाई? विकास हुआ था। क्या हुआ था सर? विकास हुआ था। किसको? मुद्रण कला का विकास कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। वेल्जुलिया ने बारे फूड लाइब्रेरियन को प्राथमिकता दी थी। किसने सर? वेल्ज सूर्या ने किसको दिया था सर? बारे फोर्ट लाइब्रेरियन को दिया थी, प्राथमिकता दी थी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्या ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के क्या सर? 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ी सी 1 मिनट आपको वेट करना होगा, ठीक है।